I want to share my journey in yoga. Actually, I started my journey of yoga in the age of 15. So first I learned yoga, pranayam and meditation. So pranayam or meditation last in the age of from 15 to till date in my profession of chartered accountant, yoga has helped me completely. So whenever there is a stress, so every time yoga has helped me. So मैं ये चाहता था कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है वही चीज़ मैं अपने बच्चों को जितनी जल्दी सिखाऊंगा उससे उसकी लाइफ भी एक सही तरीके से स्टार्ट होगी. कि बच्चे तो सब सीख लेते लेकिन आज की तारीख में बच्चे योगा और इसकी ओर ध्यान नहीं देते. तो सबसे पहले मैं चाहता था कि वो सीखें. फिर मैं ये देखा कि कहाँ पे एक अच्छा योगा हम सीख सकते हैं और कहाँ पे सही प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. क्योंकि यूट्यूब टीवी चैनल्स सब जगह हम देखते हैं लेकिन हम वहाँ प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस नहीं देख पाते. तो एक्चुअली आई लिव इन कॉपर फार्म सोसाइटी. सो देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स यू कम देयर एंड टीचर्स. सो वहाँ पर देखा कि यहाँ पे योग विद्या निकेतन में जो प्रोसेस सिखाई जाती है वो बहुत अच्छी है और बहुत सिस्टमेटिक. और इवन तो मैंने सीखा है जो 15 ईयर्स में, उसके बाद भी जो प्रोसेस मुझे प्रॉपर नहीं आती थी, तो वो प्रोसेस यहाँ पे जो सिखाई गई वो एक कंप्लीट प्रोसेस है और उस बहुत बेनिफिशियल रही है. सो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था कि बच्चे को ज्वाइन करवाएंगे लेकिन उसकी वजह से हमने भी ज्वाइन कर लिया अगेन. सो इट इज़ वेरी यूजफुल. Very helpful. Thank you. Thank you. Thank you to all our teachers. They have been wonderful. और हर बार ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है. मैं पिछले एक तो दिस वाज माय थर्ड और हर बार मैंने फाइंड किया कि फ्लॉलेस इंस्ट्रक्शंस, द मेथड्स ऑफ टीचिंग. और ऐसा है कि एक ग्रुप पे 3-4 टीचर्स हैं बट ऑल ऑफ देम आर सो हेल्पफुल. और एक्चुअली मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं कि मैं एक बात कहूँगी कि इट इज़ अ मेजर. अभी पिछले साल के कंपैरिजन में मैं इस साल योगा कैसे कर पाई हूँ. मैं बीच में इरेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा सिचुएशन कितना इम्प्रूव हुआ है या पीछे गई हूँ. तो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन विल बी इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग दिस यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ योर बॉडी इज़ आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स. वो मैंने गलती किया तो इस साल मुझे भुगतना पड़ा. मैं आधे से ज़्यादा आसन कर नहीं पा रही थी बट दैट इज़ मेरे लिए वो एक एनकरेजमेंट है कि मैं आगे और रेगुलरली करती रहूँ सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम इट विल बी better for me also a little bit. And big thanks to teachers and their teachers and Yoga Vidya Niketan for having this course, you know. And मैं 6 बजे उठने वालों में से हूँ नहीं. रो रो के उठती हूँ लेकिन मैं एक बात हमेशा सोचती हूँ कि हम तो 6 बजे के लिए मैं इतना तकलीफ कर रहे हैं, आप लोग तो यहाँ उससे पहले आके बैठे हो. स्पेशली ये 2 बच्चे हैं जो हमारे इनकी वजह से ना हम भी यहाँ पर आके बैठ सकते हैं. सर मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है. थैंक यू वेरी मच एंड होप वी ऑल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन सो दैट वी वी कंटिन्यू विथ दिस योगा. मी मानसी महेश शिंदे. मला एवढंच सांगायचं आहे मी आता एक आठवडा म्हणजे जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये यांचा 7 दिवसाचा कोर्स होता गार्डनमध्ये. तिथे मी जॉईन झाले होते. तेव्हा जे यांचं टेक्निक आणि शिकवण्याची पद्धत जी आवडली ती त्यांनी सांगितलेलं पुढे मेमध्ये आम्ही कंटिन्यू करणार म्हणून. तेव्हा जरा थोडं हो नाही चाललेलं गावाला जायचं कारण सुट्ट्यांचे दिवस असतात पण नाही ते कॅन्सल झालं आमचं आणि म्हटलं नाही आज पूर्ण महिनाभर हा कोर्स करायचा. काय असतं काही असं म्हटलं जातं की 21 दिवस जे कंटिन्यू एखादं कार्य करतात ते पुढे कंटिन्यू होत जातं आणि आपल्या शरीराला मनाला ते सवय लागून राहते. तर म्हटलं चला 21 दिवस हे पूर्ण महिनाभर आपल्याला मिळतं आहे आणि आपली शरीराची सिस्टीम आहे ती त्याला रेग्युलर होईल आपली सिस्टीम आणि त्याच्यासाठी मी हा योगा जॉईन केला आणि खरंच खूप चांगला आहे हे आणि याची शिकवण्याची पद्धतही खूप चांगली आहे. आणि मेन म्हणजे काही दुसरे आपण म्हणतो फास्ट आपण करायला जातो शरीराची व्यायाम ते न करता योगा कसा हळूहळू करायचा असतो आणि काय त्याच्याने फायदा होतो आपल्या शरीरासाठी हे खूप चांगलं आहे यामध्ये आणि तेच मला आवडलं आणि मी इथे जॉईन झाले. थँक्यू व्हेरी मच. आणि खरंच मला पण असं वाटतं की ते पूर्णतः रेग्युलरली करावं
एक दिवस सुट्टी पाहिजे, कधी आळस केला तरी चालेल, पण तो करायचा योगा हे निश्चित आहे. थँक्यू, धन्यवाद. तो मतलब कुछ बताइए कि समर कोर्स में ऐसा क्या है कि समर कोर्स में क्या क्या मिल सकता है किसी को? समर कोर्स बेसिकली आपको एक आइडिया देता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज योग. लोगों को लगता है योग मतलब क्या है, कुछ आसन कर लिए इधर उधर एंड दैट इज योग. बट जब समर कोर्स में तुम जाते हो एंड यू सी कि योग के साथ आपको आपके प्राण धारणा यानी कि आपको ब्रीथिंग को मेंटेन करना है, आंख बंद करके आपको रिलैक्स करना है ईच एंड एवरी बॉडी, देन यू नो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ योग. तो ये समर कोर्स करने वाले लोगों को जब करते हैं फुल मंथ, देन दे गेट दैट नॉलेज कि ये समर कोर्स हमको करना चाहिए. बाकी हेल्थ बेनिफिट और हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि हमने समर कोर्स किया था तो हमारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया था कि वो 1 महीने में उनके वेट लॉस हुए हैं, कुछ पेन्स वगैरह, नी पेन है, बैक पेन है, उसमें इम्प्रूवमेंट आया है. तो 1 मंथ में उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला दैट दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वांटेड टू कंटिन्यू विद अस. तो मतलब एज ग्रुप क्या था आपके पार्टिसिपेंट्स का? ऑल एज ग्रुप्स थे फ्रॉम 12 to 90 आई थिंक. सो ऑल एज ग्रुप्स वर देयर. देयर आर मेनी पीपल हु आर हैविंग थोड़े बहुत बैक पेन है, ये है इश्यूज, वो भी थे. सो ऑल एज ग्रुप के लोगों को योग कर सकते हो. कोई ऐसा भी था जिसकी लिमिटेशन रही हो कि नहीं कर सकते, उनको कैसे करने के लिए आपने हेल्प किया? हाँ, वो जो बैठ नहीं सकते थे नीचे तो उनको चेयर प्रोवाइड की थी हमने. Myself is Mangla. I am basically an advocate, but now I am not practicing. But I have 2 kids, and I love to do yoga. I am passionate about yoga. So I heard about this YTTC teacher training course from another my ex teachers of this YBM. So it is a wonderful journey. And I love the asanas, pranayamas, and shatkriyas is my own favorite. So I like to do every alternate days shatkriyas. So I loved it, and it is very good. And you will feel the effect immediately. So this is what I like to do Shatkriyas. I had got benefit from Shatkriyas because I had many issues. My metabolism was very low, but now it is like shoot up like anything else. कि अभी मैं कुछ भी खा के मतलब इतना जल्दी डाइजेस्ट कर पाती हूँ. तो इट इज वंडरफul journey. Please everyone do join summer courses and take benefit out of it, and you will definitely enjoy it and you will get benefit. Thank you. आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं योग विद्या निकेतनचे खूप खूप आभार. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण जे योग सगळं म्हणतो ते तुमच्यामुळं आम्ही या योगाशी जोडलो गेलो. आणि आम्ही आमच्या व्यस्त ह्याच्यामध्ये आम्ही विचार करतो की आम्ही योगाला जाऊ, पण इतकी छान गोष्ट तुम्ही केली की आम्ही जाऊ नाही शकलो पण तुम्ही आमच्याकडे आला, त्यामुळं आम्ही जोडलो गेलो. आणि आता आमच्यामध्ये अशी इच्छा निर्माण झाली की आम्ही आता जाऊन योग करावे. नुसतं घरी बसून सगळं बघतो पण प्रत्यक्षात आम्ही जाऊ नाही शकलो. तर मला ही गोष्ट सांगावीशी वाटते की तुम्ही लोक आमच्यापाशी आला आणि आम्हाला हे दाखवलं, त्यामुळं आमच्यामध्ये खूप छान एनर्जी निर्माण झाली आणि आपल्या शरीराचं महत्त्व पण कळलं. कारण आपण नुसतं चालणं, इकडं पळा तिकडं पळा, ते बाहेरचं सगळं होतं, बाहेरच्या शरीराचं होतं, पण आतल्या शरीरामधले आतल्या ऑर्गनची सुद्धा आपल्याला इतकी काळजी घेतली पाहिजे हे तुम्ही सांगितलं. आणि तुम्ही सगळेजण इतकं छान सांगता त्यामुळे आम्हाला सगळ्या गोष्टी समजल्या व्यवस्थित आणि तुम्ही आमच्या शंकांचं पण निरसन करता, त्यामुळं खूप खूप छान वाटलं आणि खूप खूप आभार तुमचे. मेरा नाम प्रशांत है. सो योगा मैं योगा की तरफ इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि मैं आर्टिफिशियल मेडिसिन जो होती है ना उनसे दूर भागना चाहता हूँ. और योगा में जो चीज़ मैंने देखा वो अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, अगर हफ्ते में भी एक बार करेंगे ना तो आप जो मेडिसिन होती है ना उससे पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अंदर की जो शुद्धि है, एक्चुअली हम बाहर की शुद्धि पर बहुत फोकस रखते हैं, लेकिन अंदर की जो शुद्धि होती है वो पूरी तरीके से इस तरीके से दूर हो जाएगी जिस तरीके से आप घर में रहते हैं, AC चलाते हैं, अच्छी हवा का आनंद लेने का महसूस करते हैं, लेकिन वो होती नहीं है. लेकिन उसको करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या पा लिया मैंने. तो वही बोलूँगा. थँक्यू. थँक्यू प्रशांत. माझं नाव उज्ज्वला सांडव. इथे
पण मी योगा केलेला आहे, पण त्याच्यामध्ये एवढे स्ट्रेच वगैरे होते, ते अंग वगैरे पूर्ण दुखायचं त्याच्यामुळे. पण इथे सहज योगा शिकवले जातात, मेडिटेशन असतं थोडंफार, आणि त्याच्यामुळे एवढं दिवसभर फ्रेश वाटतं. कामं झाली तर सुद्धा एवढा वेळ मिळतो की अरे 11च वाजले आताचे, अजून खूप दिवस, पूर्ण दिवस कसा जाणार आहे असा प्रश्न पडतो. त्यासाठी तुम्हाला खूप थँक्यू ललिता मॅडम. और सीखिए आप लोग और करते रहिए. बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ आके मुझे. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. आज चौथा दिन था, कल हमारा 5वां दिन रहेगा. बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है, चेहरे को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है. अभी जो एक बहुत अच्छा इन्होंने शिक्षा दिया है वो लाइन का जीभ निकालने का और मुंह खोल करके, तो आज जो फोटो लेने वाले थे. मेरा नाम विवेक जोशी. कल मैंने सेशन अटेंड किया. इट वाज अमेजिंग. जो चीज़ें हमको मतलब इम्पॉसिबल सी लगती कि ये चीज़ कैसे हो सकता है, वो इतने सरल तरीके से मतलब बताते हैं, समझाते हैं, हर स्टेप समझाते हैं. तो बहुत ही अच्छा सेशन है. कोई भी मिस मत कीजिए. ये हमारे लिए लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज़ें. ऑब्वियसली बहुत एडवांस स्टेज का बताया था, लेकिन हमने फर्स्ट स्टेप ले ली है, तो वो कंटिन्यू करके और सब लोग अटेंड कीजिए. थैंक यू विवेक जी. योग विद्या घरोघरी, योग विद्या घरोघरी. कई बार पता है किसी चीज़ का ना होने से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना किसी चीज़ के होने से प्रॉब्लम होती है. जैसे कि आप किसी घर में रहते हो, छोटा घर है और आप चीज़ें खरीद के रखते रहो और वो घर आपका इतना भर जाता है कि आपको खुद ही प्रॉब्लम होने लगती है कि उस सामान को हम कैसे एडजस्ट करें. तो अब सामान को तो आप OLX से बेच सकते हो, लेकिन हमारे मन का क्या. हमारे मन में भी कई बार इतने विचार होते हैं ना, हमें बहुत परेशान करते हैं. बचपन में कुछ हुआ and it keeps coming back in our mind, in our daily life. So what is to be done? योग विद्या निकेतन के जो फाउंडर थे पद्मश्री निम्बालकर गुरु जी, उन्होंने एक शुद्धि क्रिया को इन्वेंट किया, उसको बोलते हैं साक्षी भावना. वो साक्षी भावना हमें हेल्प करती है कि हमारे मन में जो विचार हैं उनको पर्च करने में. ओके, एंड कैसे करना है उसको आप सीख सकते हैं योग विद्या निकेतन के 1 मंथ समर कोर्स में, जो स्टार्ट हो रहा है 1 मई टू 31 मई. मुंबई, नवी मुंबई में लगभग 50 जगह होने वाला है और ऑनलाइन भी होने वाला है. तो इसका लाभ उठाइए और एक मेंटल हेल्थ का बेनिफिट को भी अचीव कीजिए. First of all, I want to thank you all teachers. Really, all teachers are very, very much active, and throughout the session, all are taking efforts. They are showing exercises as well as teaching. So I attended previously also, but this is very excellent platform. I will contradict to Vivek sir also, because on first day I attended physical session, but over there so much crowd was there and I was unable to see few practices. So on second day I was able to enjoy the practices. So it's up to you, and on Zoom also we can approach majority of the people according to time and convenience. So both platforms are good. Actually offline करेंगे तो वो सबके लिए अच्छा ही है, बट वो सबके लिए पॉसिबल होगा कि नहीं वो एक इशू है. तो अब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करने हैं तो ऑनलाइन इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन. And I will also try to continue the practices online only. I don't think physically it will be possible for me, so I will continue. So, thank you. थँक्यू वर्षा. थँक्यू वर्षा मॅम.